राजू जब शहर गया तो दादी ने बस एक ही बात कही, खाना ठीक से खाना बेटा। और उसी दिन से हर सुबह 4 बजे दादी उठती, अंधेरे में चूल्हा जलाती, आटा गूंथती, अपने कांपते हाथों से रोटी बेलती, सब्जी बनाती और उस पुराने टिन के टिफिन में सजाकर बस अड्डे भेज देती। गांव से शहर रोज, बिना एक दिन भी नागा, बारिश हो, धूप हो या घुटनों में दर्द, दादी का टिफिन कभी लेट नहीं हुआ। पहले कुछ हफ्ते राजू खुश था। दादी का खाना, वो स्वाद, वो खुशबू कुछ और ही थी। ऑफिस में बैठकर जब वो टिफिन खोलता तो एक पल के लिए गांव लौट जाता। लेकिन धीरे धीरे ऑफिस में लोग हंसने लगे। ये कैसा डब्बा है भाई, जंग लगा हुआ, तू क्या गांव से टाइम मशीन से आया है? राजू को शर्म आने लगी। एक दिन उसने टिफिन को डेस्क के नीचे छुपा कर खाया, फिर एक दिन उसने खोला ही नहीं, और फिर उसने दादी को फोन किया, दादी अब टिफिन मत भेजो, मैं बाहर खा लेता हूँ। लोग हंसते हैं। फोन के उस तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर दादी ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, बस इतना, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। फोन के उस तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर दादी ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, बस इतना, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। उस रात दादी ने टिफिन को धोया, पोंछा, उसे पुरानी साड़ी में लपेटा और आखिरी बार उसमें एक चिट्ठी रखकर बंद कर दिया। 2 महीने बीते, राजू ने फोन भी कम किए। जिंदगी की भागदौड़ में दादी बस एक नाम रह गई। फिर एक दिन अचानक चाचा का फोन आया, राजू, दादी अस्पताल में है, जल्दी आ। राजू भागता हुआ गांव पहुंचा। दादी बिस्तर पर लेटी थीं, कमजोर, सूखी आंखें बंद। उनके चेहरे पर झुर्रियां और गहरी हो गई थीं। डॉक्टर ने कहा, बुढ़ापा है और ठीक से खाती नहीं थी। राजू ने पूछा, खाती नहीं थी मतलब? चाचा ने कहा, तेरे लिए टिफिन बनाते बनाते अपना खाना छोड़ देती थी। जो दूध मिलता वो तेरे टिफिन में डाल देती, खुद नमक रोटी खाती, और जब तूने मना किया उसके बाद तो खाना ही छोड़ दिया, जैसे बनाने की वजह ही चली गई। राजू के पैर लड़खड़ाए। वो दादी के कमरे में गया, वहां वो पुराना टिफिन रखा था, साड़ी में लिपटा, जैसे कोई खजाना हो। उसने खोला, अंदर एक मुड़ी हुई चिट्ठी मिली। कांपते हाथों से उसने पढ़ा, बेटा तू शर्म मत करना इस टिफिन से, ये टिन का नहीं, माँ के हाथों का है। तेरी माँ भी इसी में खाना ले जाती थी स्कूल, अब तू ले जाता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू खा लेना पेट भर के। राजू ने टिफिन को सीने से लगा लिया और जोर से रो पड़ा। उस दिन के बाद राजू हर दिन दादी के हाथ का खाना खाता है, उसी पुराने टिफिन में, क्योंकि अब उसे पता है दुनिया की सबसे महंगी चीज किसी के हाथ का प्यार है।